नमस्कार विद्यार्थियों, आइए हम आज प्रश्नावली संख्या 3.1 का प्रश्न संख्या 3 समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ शामपट पर देख रहे हो, प्रश्न में दिया हुआ है अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो यहाँ ये 3 प्रश्न है। इन रेखिक समीकरणों का हम पता करेंगे कि ये रेखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर यदि ये पहले वाली स्थिति हमें प्राप्त होती है जिसमें A1 बटा A2 बराबर नहीं होता B1 बटा B2 के, तो बनने वाला ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा और प्रतिच्छेदी ग्राफ यदि बनता है तो ये समीकरण संगत समीकरण कहलाएंगे। और यदि ये दूसरी स्थिति हमें मिलती है जिसमें A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 इनके बराबर नहीं होता, तो बनने वाला ग्राफ समांतर ग्राफ बनेगा। और यदि समांतर ग्राफ बने तो ये समीकरण असंगत समीकरण कहलाएंगे। इसी प्रकार ये तीसरी स्थिति जिसमें तीनों ही बराबर निकल रहे हैं, ये हमें प्राप्त होता है तो ग्राफ संपाती बनेगा। और संपाती ग्राफ यदि बनेगा तो हमारे समीकरण आश्रित संगत कहलाएंगे, यानी अर्थात इसको भी संगत ही माना जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इन प्रश्नों को। जैसे पहला प्रश्न हम देखें, पता करते हैं कि ये संगत होगा या असंगत। तो यहाँ इसमें ये x का गुणांक 3 और इधर x का गुणांक 2, तो इस 3 को हम A1 मान लेते हैं और इस 2 को हम A2 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे 3 बटा 2। यहाँ इस पहले प्रश्न के लिए हम लिखेंगे 3 बटा 2 यानी A1 बटा A2। फिर y का जो गुणांक है उसको हम इस पहले वाले समीकरण में B1 और दूसरे वाले समीकरण में y का मान B2 मान लेते हैं। तो ये B1 हो गया 2 और B2 हो गया -3। तो हम लिखेंगे B1 बटा B2। फिर इसमें ये C का मान ये 5 है इधर, और इधर C का मान 7 है। अगर हम बराबर के इधर ही रखते हैं तो ऐसा कैसा मान रख दें, और बराबर के इधर मान करके यदि इसको C मानते तो ये माइनस का मान करके लेंगे। तो अभी हम C1 के लिए 5 तथा C2 के लिए 7 ये मान रखेंगे। हम यहाँ पर इसको ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे 3x प्लस 2y, 5 को अगर हम बराबर के बाएं पक्ष में लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और इसी प्रकार इसमें 2x माइनस 3y और ये माइनस का 7 हो जाएगा। यदि 5 को इधर लेते हैं तो 7 को भी लेना पड़ेगा। ऐसा लेते हैं तो दोनों को माइनस का हम लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसका सीधा मान भी रख सकते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ 3 बटा 2 और यहाँ 2 बटा 3। साफ जाहिर है कि यहाँ पर ये मान बराबर नहीं है। यदि प्रारंभ में ही बराबर नहीं आता तो C1 बटा C2 की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो इस प्रकार जब ग्राफ बनाएंगे इससे, तो वह हमें प्रतिच्छेदी ग्राफ मिलेगा। बनने वाला ग्राफ प्रतिच्छेदी मिलेगा, अर्थात इस प्रकार से उसकी ग्राफ के आलेख बनेंगे। तो जब प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा तो हम इसे संगत समीकरण कहेंगे। अतः ये संगत समीकरण है। दिए गए रेखिक समीकरण संगत है। यह आपके पहले प्रश्न में। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखेंगे तो इसमें A1 का मान जो x का गुणांक है पहले समीकरण में वो A1 हो जाएगा, तथा दूसरे समीकरण में x का गुणांक है वो A2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 बटा 4, 2 बटे 4। B1 में y का जो गुणांक है माइनस का 3 वो B1 माइनस का 3, और B2 में जो y का गुणांक है माइनस का 6, ये माइनस का 6। C1 में 8 और C2 में 9।
तो ये हुआ अपना 8/9। यहाँ हम देखेंगे कि इसको काटते हैं। यदि 2 के पावर से एक बार, ये 2 के पावर से 2 बार, ये 3 के पावर से एक बार, 3 के पावर से 2 बार, ये कट नहीं रहा, तो हमें प्राप्त हुआ 1/2 और इधर 1/2। ये दोनों ही मान माइनस में, इसलिए इसको प्लस में लिख सकते हैं। और यहाँ प्राप्त हुआ 8/9। तो हम देख रहे हैं कि पहले वाले दोनों मान बराबर हैं और ये अंतिम मान बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ देखिए, जब C1/C2 इनके मान के बराबर नहीं होता तो बनने वाला ग्राफ समांतर होगा। समांतर सीधी रेखाएं जाएगी जो कटेगी नहीं, इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। तो बनने वाला ग्राफ समांतर होगा। तो ये दिया गया समीकरण, ये दूसरा जो समीकरण है इसके, ये असंगत समीकरण माने जाएंगे। यहां असंगत समीकरण माने जाएंगे। अब देखते हैं हम इसका प्रश्न क्रमांक 3। तीन में अपना समीकरण है 3/2x। तो एक की जगह इस x का गुणांक 3/2 A1, ये 3/2 है, इसको हम A1 मान लेंगे। और ये 5/3 है, इसको B1 मान लेंगे। यहाँ ये इसको C1 मान लेंगे। यहाँ ये जो 9 है इसको A2 मान लेंगे। ये माइनस का 10 है, इसको B2 और ये C2 का मान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे A1/A2, यानी हमने तीसरे प्रश्न के लिए लिखा A1 यानी 3/2 बटा A2 है यहाँ पर 9। उसके बाद में आगे लिखेंगे B1 है 5/3 बटा B2 का मान है माइनस का 10, यहाँ लिखा हमने माइनस का 10। फिर C1 का मान 7 बटा C2 का मान 14। अब इसको हल करते हैं। यहाँ जैसे 3/2 है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3/2, और ये बट्टे के नीचे जो बट्टा है इस वाले बट्टे को हम भाजक के रूप में लिख सकते हैं, बट्टा 9 यानी A1/A2। इसके नीचे हर में हम 1 रख सकते हैं। इसी प्रकार आगे हम लेते हैं 5/3 बटा माइनस के 10/1। एक बार हम बराबर लगा लेते हैं और ये हो गया 7/14। एक बार वापिस समझ लें, A1/A2 ये तो हो गया पूरा A1। फिर बट्टा को हमने भाजक का चिन्ह दे दिया, बट्टे 9, ये बट्टे 9 यानी A1/A2। फिर B1/B2 और ये C1/C2। इस प्रकार हमने अपने प्रश्न को लिखा। अब हल करते हैं। देखो इसे, ये 3/2 यहाँ भाग की जगह गुणा का चिन्ह बना लेंगे आगे हल करने के लिए, और ये इसका उल्टा हो जाएगा 1/9। यहाँ 5/3 गुणा 1/10 और ये हो जाएगा 7/14। अब लिखेंगे, देखो यहाँ ये 3 के पावर से एक बार, ये 3 के पावर से 3 बार, तो यहाँ उत्तर प्राप्त हुआ 1 गुणा 1 1/3 दूनी 6। यहाँ 5 एकम 5 और 5 के पावर से 2 बार, तो ऊपर प्राप्त हुआ 1 एकम 1 और नीचे 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस के 6। तो हमने यहाँ देखा कि ये पहली ही बार यहाँ पर कट रहा है, ये प्लस का मान 1/6 और ये माइनस का 1/6 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ ये मान बराबर नहीं है। अब जब A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के,
तो हमें आगे वाले मान को रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये दो ही मान हम रखेंगे। हमने इनके लिए देखा, यहां हमें प्राप्त हुआ a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो बनने वाला ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा। यहां प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, अर्थात अपना जो ये दिया हुआ समीकरण है ये संगत है, ये दोनों रैखिक समीकरण संगत है। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 4। तो चौथा प्रश्न इसके अंदर है, चौथे में दिया हुआ है 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। पांचवा इसका प्रश्न है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। ये इसका पांचवा प्रश्न। यहां अभी हम इसका चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथे प्रश्न में a1 का मान 5, तो हम लिखेंगे यहां a1 का मान 5 बटा a2 का मान माइनस का 10। एक बार बराबर लगा लेते हैं। b1 का मान माइनस का 3 तथा b2 का मान प्लस का 6 और c1 का मान 11 तथा c2 का मान माइनस का 22। ये c2 का मान माइनस का 22। तो यहां इसको हल करते हैं। ये इसको काटेंगे तो यह कटेगा 5 से एक बार, ये 5 से 2 बार, ये 3 से एक बार, ये 3 से 2 बार, ये 11 से एक बार, ये 11 से 2 बार। तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ 1 बटा माइनस 2, यहाँ प्राप्त हुआ माइनस 1 बटा 2, यहाँ प्राप्त हुआ 1 बटा माइनस 2। तो हम देख रहे हैं कि तीनों ही मान हमें बराबर प्राप्त हुए। माइनस नीचे है चाहे अंश में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अंश और हर में माइनस होता तो ये प्लस का मान माना जाता। यदि अंश या हर दोनों में से किसी में भी एक चिन्ह माइनस का है तो अब हमारी भिन्न ऋणात्मक ही होगी। अतः हमें ये सारे ही मान बराबर प्राप्त हुए। यहाँ पर अगर मान बराबर प्राप्त हुए हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 प्राप्त हुआ। तीनों ही स्थितियों में यदि हमें बराबर प्राप्त होता है तो हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2, ये b1 बटा b2, c1 बटा c2 अगर बराबर आ रहे हैं तो संपाती ग्राफ बनेगा। संपाती यानी एक जो आलेख बनेगा दूसरा आलेख भी उसी के ऊपर बनेगा। तो इस प्रकार से जब ग्राफ बनता है तो वह संपाती होता है और संपाती के लिए हम उसे आश्रित संगत मानते हैं। अर्थात हमारा दिया गया समीकरण, ये चौथे में जो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं ये संगत समीकरण ही होंगे। पांचवें में है a1 का मान यहां पर 4/3, ये a1 का मान तथा यहाँ a2 का मान 2। तो a1 बटे, इसको ऐसे लिख देंगे a1 बटे a2, फिर हम आगे बराबर लगा लेते हैं। b1 का मान यहां पर 2 बटे 3
B2 का मान 3, C1 का मान 8 और C2 का मान 12। C1 का मान 8, C2 का मान 12। इसको हल करते हैं। 4/3 या गुणा 1/2 बराबर 2/3 बराबर 8/12। यहाँ देखिए, ये 2 से 1 बार कटेगा, ये 2 से 2 बार कटेगा। तो ऊपर प्राप्त हुआ हमें 2, नीचे प्राप्त हुआ 3। यहाँ 2/3 और यहाँ ये 4 के पावड़े से कटेगा 2 बार, 4 के पावड़े से 3 बार। तो ये भी प्राप्त हुआ 2/3। सारे ही मान बराबर प्राप्त हुए। तो यहाँ हमें मिला A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। अगर ये स्थिति हमें मिलती है तो हमारा ग्राफ बनेगा संपाती, और संपाती ग्राफ है तो ये संगत होगा। संपाती है तो हमारा बनने वाला ग्राफ, ये जो समीकरण है ये संगत होंगे। ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट। धन्यवाद।